हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले जो है मैंने मनी चैप्टर और बैंकिंग चैप्टर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब है कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये दो कोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सो बहुत सारे गुड्स जो हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं इकॉनमी में, और बहुत सारे गुड्स जो हैं कंज्यूम भी किए जाते हैं इकॉनमी में, जिसकी कोई गिनती नहीं है। सो जो डिफरेंट गुड्स होते हैं उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इसी तरह से उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर एक गुड को सेपरेट करना कि किस तरह के गुड्स हैं। सो यहाँ पर दो तरीके के क्लासिफिकेशन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और देयर एंड यूज़ के बेस पर, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिवाइड किए गए हैं कि किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो टू वे क्लासिफिकेशन है उसमें पहला जो है उसमें आता है कंजप्शन गुड्स, और सेकंड जो आता है वो आता है कैपिटल गुड्स। फिर सेकंड वाले वे ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला फाइनल गुड्स एंड सेकंड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। इस वीडियो में आज हम कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स की बात करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूमर्स गुड्स को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, कि उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं सेटिस्फाई हो जाए, तो उनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ये जो है आगे फर्दर किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड। अगर कोई हाउस होल्ड है वो आइसक्रीम या मिल्क को यूज़ कर रहा है तो डैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। अब फिर आता है जो कंजप्शन गुड्स हैं, उनको हम कह सकते हैं वो फाइनल कंजप्शन है या फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि वो रेडी होते हैं कि फाइनल यूज़र्स जो हैं उनको यूज़ कर सकें। बिल्कुल रेडी रहते हैं, तैयार होते हैं वो गुड्स कि उनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाएगा कंज्यूमर्स के द्वारा। अब जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। पहला आता है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ वो बहुत टाइम तक उसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे सालों तक उसको यूज़ कर सकते हैं कंज्यूमर्स। दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज बिफोर बीइंग डिसकार्डेड एज यूजलेस। इसको तब तक यूज़ किया जाता है जब तक कि ये यूजलेस नहीं हो जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी हो गया, रेडियो हो गया, स्कूटर हो गया, इस तरह के जो गुड्स हैं जब तक कि ये यूजलेस नहीं हो जाते तब तक इनको यूज़ किया जाता है और बहुत सालों तक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स या सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं 1 साल तक या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। उससे ज़्यादा के लिए ये यूज़ नहीं होते, और इनकी जो वैल्यू होती है वो भी कम होती है, ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं होती। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी एक्सेट्रा। इसकी डेफिनेशन मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और स्लाइटली मोर। दीज आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स। अब ये ड्यूरेबल गुड्स भी नहीं होते और सिंगल कंजप्शन है, यानी एक ही टाइम पर ये गुड्स ख़त्म हो जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। एक टाइम पर आपने कंज्यूम कर लिए तो वहीं पर ही ख़त्म हो गए। इसका एग्जाम्पल है कि अगर ब्रेड आपने खाई तो उस ब्रेड को आप दोबारा तो नहीं खा सकते, तो ये कौन से गुड्स हुए? सिंगल यूज़, कि आप उसको सिंगल टाइम पर ही यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो
दीज गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू। ये जो गुड्स हैं ये बहुत कम वैल्यू के होते हैं, इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। फोर्थ आता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है नॉन मटेरियल गुड्स, जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई तो करती हैं लेकिन कोई मटेरियल नहीं होता, कोई ऐसा मटेरियल गुड नहीं होता। ये एक तरीके से सिर्फ सर्विसेज हैं जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा दी जाती हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज आर द, जैसे सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई। लॉयर की सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्वेंट जो कि आपके घर में मेड्स वगैरह होती हैं वो हो गए। इस तरह के सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के अंदर। सो हमने कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि 2 वे क्लासिफिकेशन में कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स होते हैं और साथ ही साथ प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। फिर दूसरा जो वे था क्लासिफिकेशन का वो था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अब यहाँ पर जो भी कंजप्शन गुड्स हैं या जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो इस तरह के गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर यूज़ करते हैं फॉर देयर वांट्स, अपनी वांट्स के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद ये फाइनल गुड्स होते हैं और रेडी होते हैं यूज़ करने के लिए, जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली इनको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स को 4 भाग में डिवाइड किया गया था: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। फिर ड्यूरेबल गुड्स तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के हो गए और ये जो है बहुत सालों तक चलते हैं। ऐसे ही सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये वाले गुड्स जो हैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक चल जाएंगे लेकिन इसकी ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं होती। नॉन ड्यूरेबल गुड्स की तो बहुत कम वैल्यू होती है और ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद सर्विसेज वो होती हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई तो करती हैं लेकिन वो क्या हैं? नॉन मटेरियल गुड्स हैं। अब आगे करते हैं कैपिटल गुड्स। अब बारी आती है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं ये प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं और प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। इन गुड्स को हम कह सकते हैं कि ये रिपीटेडली यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन में, बार बार इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे सालों तक भी किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हो गए प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन यहाँ पर जो है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो नट्स या बोल्ट्स वगैरह लगते हैं या नेल्स और स्क्रूज लगते हैं तो वो तो बहुत सारे टाइम तक यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सालों तक भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट तो किए जा रहे हैं प्रोडक्शन में, उसको बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है, बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ उनकी जो वैल्यू होती है वो भी बहुत हाई होती है। तो नट्स और बोल्ट्स को हम कैपिटल गुड्स में कंसिडर नहीं कर सकते। अब जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनमें डेप्रिसिएशन भी लगता है। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उसमें कितना लॉस हुआ है ओनिंग टू वियर एंड टियर, उसका यूज़ करने के दौरान। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि जितनी भी मशीन्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है एक स्विंग मशीन है जो कि टेलरिंग शॉप पर रखी हुई है, उसके लिए वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है टेलर के लिए। लेकिन अगर वही सेम मशीनरी किसी कंज्यूमर हाउस होल्ड ने ली है तो वो उसके लिए क्या है? एक ड्यूरेबल, सिंपल ड्यूरेबल गुड्स है, कंज्यूमर गुड, बट उसके लिए वो कैपिटल गुड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अगर मशीनरीज हैं तो ज़रूरी नहीं है सारी की सारी मशीनरीज कैपिटल गुड्स हो। कैपिटल गुड तब होता है जब आप उसको फर्दर यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी प्रोडक्शन के लिए। अब जो टेलर है वो आगे क्या करेगा? जो सूट है या सिलने होंगे उसको वो सिलेगा और आगे किस लिए यूज़ कर रहा है? उस मशीन को प्रोडक्शन के लिए, और उससे मनी को अर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हाउस होल्ड है वो अपना सिंपल, उसके लिए एक ड्यूरेबल गुड है जो कि उसको छोटे काम में यूज़ हो सकता है। उसके बाद है लाइकवाइज एक कार है विद अ टूरिस्ट कंपनी के पास, तो ये तो उसके लिए कैपिटल गुड हो गई। बट जो सेम कार अगर किसी हाउस होल्ड के पास है तो वो सिंपल एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगा। सो वाइल आइडेंटिफाइंग गुड्स एज कैपिटल गुड्स वी मस्ट श्योर अबाउट देयर एंड यूज़र। हमें ये देखना होता है अगर हम कैपिटल गुड्स देख रहे हैं या हम कंज्यूमर गुड्स के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये देखना होगा कि एंड यूज़र कौन है उस गुड का। इफ़ द एंड यूज़र ऑफ द ड्यूरेबल गुड इज़ अ हाउस होल्ड कंज्यूमर, अगर वो हाउस होल्ड कंज्यूमर है तो
इट इज़ ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड। तो वो क्या हो गया, एक ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड हो गया। लेकिन दूसरे समय पर अगर एंड यूज़र जो है ड्यूरेबल गुड का वो प्रोड्यूसर है तो वो क्या हो गया, कैपिटल गुड हो गया। ठीक है। सो इसमें मेन बात क्या है कि एंड यूज़र कौन है गुड का, वो चेक किया जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये कैपिटल गुड है या फिर कंज्यूमर गुड है। अब नेक्स्ट आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं। अब इसको ध्यान से समझना। अब प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब इन गुड्स में तो वो गुड्स भी आते हैं जो कि रॉ मटेरियल हैं, जो प्रोड्यूसर के द्वारा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई फर्नीचर बना रहा है प्रोड्यूसर, तो वो वुड जो यूज़ कर रहा है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है। ऐसे ही वो फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करता है उन प्रोडक्शन के लिए, लाइक प्लांट एंड मशीनरी को यूज़ कर रहा है। तो प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह से हो सकते हैं, एक रॉ मटेरियल और एक फिक्स्ड एसेट की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना। अब फिक्स्ड एसेट की तरह जो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहा है वो ड्यूरेबल यूज़ गुड्स तो नहीं है, और वो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स हैं कि आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उस लकड़ी को दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस लकड़ी की हेल्प से, यानी जिस मशीनरी से लकड़ी को फर्नीचर में बदला जा रहा है, तो वो मशीनरी आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है उसको तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो कैपिटल गुड्स तो है नहीं। तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो क्या है, रिपीटली यूज़ होती हैं प्रोडक्शन में, और ये ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं। अब इसको एक बार मैं और क्लियर करवा देती हूँ। देखिए, हमारे पास एक तरफ से हो गए कैपिटल गुड्स और दूसरी तरफ हो गए प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। अब प्रोड्यूसर गुड्स तो दो तरह के हो गए हमारे पास। एक तरह के हो गए रॉ मटेरियल, जो छोटे मोटे गुड्स होते हैं। ठीक है। लाइक हम यहाँ पर वुड का ही एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने अभी लिखवाया है आपको। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हो गए फिक्स्ड एसेट्स। अभी जब हमने कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन की थी, तो कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो कि बार बार यूज़ हो, ड्यूरेबल गुड्स होंगे, और कैसे होंगे, बार बार यूज़ होंगे, रिपीट यूज़ होंगे। ठीक है। और सेवरल ईयर्स तक चलते हैं। यही पढ़ा था अभी हमने। अब प्रोड्यूसर गुड्स में जो वुड है, रॉ मटेरियल जो है, फिक्स्ड एसेट्स तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स है, लेकिन दो तरह से इसको डिवाइड किया गया प्रोड्यूसर गुड्स को। रॉ मटेरियल भी यूज़ करता है प्रोड्यूसर, फिक्स्ड एसेट भी यूज़ करता है। फिक्स्ड एसेट तो चलो कैपिटल गुड्स हम लोग ने मान लिया, हो गई, लेकिन रॉ मटेरियल तो फिक्स्ड एसेट में नहीं आया, ना ही वो कैपिटल गुड है। क्यों? क्योंकि हम वुड को एक टाइम पर यूज़ करेंगे, सिंगल एक्ट है इसका भी, सिंगल यूज़ है, इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स को, जो हमारी प्लांट हैं या मशीनरीज हैं, उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता प्रोडक्शन में, इसलिए इसको हम कैपिटल गुड में इंक्लूड नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उसको हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हो सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के डिफरेंस पर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये आता है, जो कंजप्शन गुड्स हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं ह्यूमन वांट्स पर। जो भी ह्यूमन की वांट्स हैं उनसे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो कंज्यूम करते हैं उन गुड्स को। और जो कैपिटल गुड्स हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन तो नहीं देते ह्यूमन को, बट ये जो हैं यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। फिर इसमें नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर कंजप्शन गुड्स पर किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लेकिन जो एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पर किया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कंजप्शन गुड्स की, तो उतना ज़्यादा वेलफेयर होगा पर्सनस का। ठीक है। और ये जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी रेज करता है, बढ़ाता है।
लेकिन जो हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटल गुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हायर प्रोडक्शन के चलते जो इकॉनमी की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और ये जो है फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। ये जो है कंजप्शन गुड्स, ये तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेज करेगा, और लेकिन जो कैपिटल गुड है वो फ्यूचर ग्रोथ में इन्हेंस करेगा, फ्यूचर ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सो आज यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। बाय बाय।